स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त की तैयारियां प्रशासनिक तौर पर शुरू हो चुकी हैं। पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज कलेक्ट्रेट भवन पर उल्टा तिरंगा लगाकर इसकी शुरुआत कर दी गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मामला बड़े अफसरों तक पहुंचा तो झंडा लगाने वालों को फटकार लगाई गई। इसके बाद कहीं जाकर सीधा हुआ तिरंगा। आज कलेक्ट्रेट भवन आजमगढ़ पर तिरंगा लगाया गया था। मीडिया कर्मियों ने यह बात प्रशासनिक अफसरों को बताई कि तिरंगा तो उल्टा लग गया। बाद में आनन फानन में इसे सही किया गया। इस घटनाक्रम की चर्चा पूरे जिले में रही। उधर भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा कि अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। चलो चलते हैं अपनी पसंद वाले स्कूल में। जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल रैदोपुर एंड जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल जाफरपुर आजमगढ़, वही स्कूल जहां पढ़ने में मन लगता है। स्मार्ट क्लासरूम, सीसीटीवी सिक्योरिटी, एक्सपीरियंस टीचर्स और भी बहुत कुछ। शहर के किसी भी तरफ हो घर अपना और आसान हुआ स्कूल पहुंचना। आज ही एडमिशन कराइए। नर्सरी से क्लास 9, सीटें सीमित, समय कम। कॉन्टैक्ट नंबर 7068214208 एंड 8115035717। हमारी पसंद वाला स्कूल जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल। आजमगढ़ में पुलिस प्रशासन वैसे तो बहुत टाइट है, लेकिन चोरी छुपे कई हुक्का बार संचालित हो रहे थे। पुख्ता सूचना मिली तो आज आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने जालंधरी मोहल्ले में छापा मारा और एक हुक्का बार चलता हुआ पाया। यहाँ 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये लोग ग्राहक बनकर आए हुए थे। जानकारी मिली है कि एक संचालक है दानिश अली, वही हुक्का बार चलवा रहा था। एक संचालिका यहां से पकड़ी गई है। आजमगढ़ के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने मीडिया को बताया कि अवैध रूप से हुक्का बार संचालन किया जा रहा था। गिरफ्तारी की गई है। जल्द ही कुछ और खुलासे होंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। राजधानी लखनऊ में गौतमपल्ली स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय से चंद कदम दूर एक महिला ने खुद को आग लगा ली। आनन फानन में आसपास के लोग दौड़ पड़े और उसे किसी तरह बचाया गया। अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी मिल रही है कि गौतमपल्ली क्षेत्र में ही समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और यहीं पर उन्नाव पूर्वा निवासी महिला बच्चों के साथ मौजूद थी। अचानक लोगों ने देखा कि खुद पर पेट्रोल छिड़क कर वह आग लगा रही थी। आसपास के लोग दौड़े और उसे किसी तरह बचाकर अस्पताल भिजवाया है। एसीपी हजरतगंज अरविंद वर्मा ने बताया कि हाँ, पारिवारिक कलह वजह सामने आ रही, हालांकि पुलिस छानबीन कर रही है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567।
आपका अपना CPS। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के समीप पक्का मकान गिर जाने से अफरा तफरी मच गई। एक महिला की मौत भी बताई जा रही है। कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंच गया और दोनों लोगों ने इस मामले में प्रशासनिक अफसरों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का निर्देश दिया है। अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र में मर्डर की एक सनसनीखेज वारदात हुई है, जिसमें भतीजे को मार दिया गया जान से और चाचा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। घटना के बाद आसपास के कई गांव के लोग एकजुट हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जाम भी लगाया। दरअसल पुलिस की लापरवाही इस घटना में सामने आ रही है। पुलिस के बड़े अफसरों ने बाद में मोर्चा संभाला है। जानकारी मिल रही है, महाराजगंज थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गांव निवासी 20 वर्षीय प्रभात मिश्रा रात में अपने नए मकान पर जा रहा था कि लापता हो गया। परिवार वालों ने बहुत खोजबीन की लेकिन नहीं पता चल सका। देर रात में उसके चाचा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। परिवार वाले सहम गए, पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन महाराजगंज थाने की पुलिस रात में नहीं आई। सुबह कहा था कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब परिवार वाले सुबह तलाश शुरू किए तो प्रभात का शव घर से थोड़ी दूर पर एक खंडहर में मिला। यह खबर मिलते ही आसपास के लोग जुट गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रास्ता जाम लगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस के कई बड़े अफसर, यहां तक कि SP ग्रामीण चिराग जैन और CO सगड़ी पहुंचे। गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जा रहा था। बाद में सगड़ी के SDM पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर किसी तरह जाम समाप्त कराया। इस मामले में SP ग्रामीण चिराग जैन ने मीडिया को भी बताया और कहा कि FIR दर्ज किया जा रहा है, कार्रवाई होगी। कल दिनांक 5 अगस्त 2024 को रात्रि लगभग 8 बजे एक व्यक्ति है प्रभात मिश्रा, जिसकी गुमशुदगी की सूचना थाना महाराजगंज पर प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल गुमशुदगी थाना महाराजगंज पर दर्ज की गई। आज सुबह लगभग 8 बजे इसके डेड बॉडी की सूचना इसी के घर के पास में हाते में होने की प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल मुझे एडिशनल द्वारा CO SHO को मौके पर भेजा गया। मुझे मौके पर आए, उन पर परीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को भी मौके बुला लिया गया है। SOC टीम भी इसमें लगी हुई है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो इसके चाचा थे उसको भी चोट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिनको मेडिकल कराया जा रहा है और सभी विधिक कार्रवाई की जा रही हैं। प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया है कि इनके परिवार में केवल यही एक लड़का था, बाकी सब बेटियां थीं, जिसके चलते इनकी ज़मीनी विवाद चल रहा था, जिस कारण ऐसी मृत्यु होने की संभावना जताई जा रही है। सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि पुलिस या लापरवाही से घटना का सटीक खुलासा होता है या फिर सब कुछ दबा दिया जाता है। परिवार वाले बता रहे हैं गांव के एक व्यक्ति से जमीनी विवाद चल रहा था और 1 सप्ताह पहले धमकी मिली थी। अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love.
ढेकमा ब्लॉक क्षेत्र के सराय मोहन में अमृत सरोवर खुदाई में किए गए भ्रष्टाचार का मामला अब और आगे बढ़ चला है। इस मामले में छोटी जांच हुई थी, लेकिन सार्थक परिणाम नहीं निकला था। आज बड़े अफसरों की एक टीम गांव में पहुंची थी और काफी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में फिर से जांच शुरू हुई है। इस मामले में हम आपको बता दें कि सराय मोहन की रहने वाली शालिनी राय ने शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिसके बाद बवंडर मचा हुआ है। आरोप एक कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रधान सेक्रेटरी के ऊपर लगा है कि गुपचुप तरीके से जेसीबी और अन्य तरीके से काम कराए गए और मनरेगा के मजदूरी से पैसा भुना लिया गया। अब जांच अधिकारी ने क्या कहा, आइए हम आपको भी सुनाते हैं। आप जांच अधिकारी के रूप में आए हैं जी। और किसी के द्वारा शिकायत की गई, शालिनी जी के द्वारा शिकायत की गई थी, तमाम यहाँ स्थानीय भी शिकायत हुई थी। उसके बाद आपको द्वारा से यहाँ जांच की जाए, क्या निकल के आई? प्रक्रिया है कि अभी हमने मेजरमेंट लिया है। मुझे इस जांच के लिए ग्राम विकास आयुक्त महोदय का पत्र डायरेक्शन मिला है, जो थ्रू जेडीसी महोदय आजमगढ़ के द्वारा। इसमें मैं आज देखा हूँ, अभी मेजरमेंट लिया हूँ। बीडीओ साहब से मैंने पूरी फाइल मांगा है, जैसे मेजरमेंट की कॉपी, एस्टिमेट की कॉपी, स्वीकृत एस्टिमेट की कॉपी, इसके बाद मस्ट्रोल की कॉपी, कुछ भी सप्लाई ऑर्डर अगर हुआ, जैसे पाइप की सप्लाई हुई है तो उसकी कॉपी, ये सब कॉपी ले करके हमने अभी फिजिकल मेजरमेंट किया है। अब मैं मेजरमेंट की कॉपी से, एमबी की कॉपी से कंपेयर करूंगा कि उसमें कितने पेमेंट किया गया, मापी किया गया और फिजिकली हमारी मापी यहाँ पर कितनी आ रही है। तभी निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे कि इसमें क्या स्थिति है। कितने लागत का है पोखरा? ये पोखरा 8 पॉइंट समथिंग लागत का है। बहरहाल शिकायतकर्ता शालिनी राय ने कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार किए हैं उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। मामले से जुड़ा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ पर रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS।